गुनगुनाए गीत खुशी का हम सब मिलजुल कर, प्रेम का झरना बहा दे हर एक दुखी जन पर। माता बहने तो प्रेम के झरना बहाती है महाराज। आओ बेटा, तुम भी भोजन कर लो, भाड़ा जाओगे, पड़ोसी होगे, ले रोटी खा ले बेटा। अपने बेटे को ही भोजन नहीं कराती, बेटे को नहीं कराती, भाणेज को भी कराती है, भतीजे को भी कराती है। हाँ, इष्ट मित्र रंगमंच। हाँ, जैसे प्रहलाद जी ने सभी में श्री हरि के दर्शन कर लिए, दृढ़ विश्वास। वैसे ही पार ब्रह्म परमात्मा की कृपा से आपका हमारा मिलन हो जाता है। और मिलन जब होता है तो तुलाधार वेश्य की कथा बहुत वर्षों पहले पड़ी थी। एक कोई महाराज होते हैं जो मैं तो बस हटियो करूँगा, एक पैर पे खड़ा रहा, उबा गया, एक पैर पे खड़ा रहा, पैर भी सूजी गया, मोटा मोटा हो गया, फिर भी बैठा को नहीं, तो बड़ा सिद्धि प्राप्त होगी। भाइयों बहनों, कई सिद्धि प्राप्त हुई कि कपड़ा हुकाओगा तो बिना तनीरे हुक जाए, यूं कपड़ा धोते रहे घमंड से डाल दिए, और कपड़ा तो लटक जाता, अपना हवा में लटक जाता। जय हो, अद्भुत। जब हम ध्यान करते हैं, जी ध्यान के प्रभाव से शरीर ठोस, शरीर तरल हो गया, पिघल गया, पिघल के तरंगे अनगिनत तरंगे। हमारा गर्व भी मिट जावे, हमारा घमंड भी मिट जावे, परंतु उनका गर्व बढ़ गया सिद्धि से। तो एक कबूतर ने बेचारे ने बीट कर दिया गटरगू बोलते हुए, और उन्होंने गुस्से से देखा, क्रोध की अग्नि निकली उनकी आंखों से, बेचारा कबूतर तो जल के भस्म हो गया। और वो कपड़े भी फटाक से नीचे गिर पड़े, उनकी सिद्धि भी समाप्त हो गई। उस समय उपनिषदों की कथा में हमने सुना, पढ़ा और समझा, आकाशवाणी होती है, तो तुलाधार वैश्य के पास जाओ। तुलाधार वैश्य, मैं कम नहीं तोलता, मैं मिलावट नहीं करता, मैं सत्य पे रहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। लाला, बाबू, भाइयों, मैं आपके पास इसीलिए हाजिर हुआ, हम भी तुलाधार वैश्य की तरफ हो जावे। हम क्रोध नहीं करते, हम भय नहीं रखते, हम डरपोक की दब्बू नहीं बनते, हम निर्लोभी भी रहते हैं। राका बांका धूल पे धूल क्यों डाल दिया, हम भगवान का काम करते हैं। जी महिम जी गुरुदेव, जिस तरह से आपने कहा एक सतयुग की एक बदलाव की हुंकार की बात करी गुरुदेव, तो व्यासपीठ की आज्ञा से भारत के राष्ट्रीय कवि परम श्रद्धेय श्री रामधारी सिंह दिनकर की हुंकार कविता की ये 4 पंक्तियां सौंपना चाहते हैं, उन्हें प्रणाम करते हुए। सुनू क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म की हुंकार हूँ मैं, कठिन निर्घोष हूँ भीषण अशनि का, प्रलय गांडीव की टंकार हूँ मैं। अर्जुन जी महाराज की गांडीव धनुष के टंकार है। साहस तो रहना ही चाहिए, वीरता तो रहनी चाहिए, रणभेरी तो बजनी चाहिए। आप तूफान लाओगे तो मैं लंगर ला दूंगा। हम अपने देश की रक्षा करेंगे, हम अपने स्वाभिमान की रक्षा करेंगे, हम शुद्ध शाकाहारी जीवन जिएंगे। बार बार वीरता की कथाओं को पढ़ते रहें। रामधारी सिंह दिनकर जी ने तो राज्यसभा में भी हुंकार भरी थी महाराज। हाँ, कुछ भाई हैं चल नहीं पाते, यह किसका अपराध है, वर्षों से रहे बिलखते, किसकी भूल प्रमाद है, युग युग के गाँवों को धोकर मलहम हमें लगाना है। सच्ची सेवा प्रभु पूजा है,
उत्तम यज्ञ विधान है। हमारी आपकी संज्ञा हरे हरे। उत्तम यज्ञ विधान को पहचान ले। हमारी आपकी संज्ञा हृदय कमल के अनाहत चक्र को पहचान ले। ये आलिंद बाया आलिंद बाया निलय, दाया आलिंद दाया निलय, ये हमारे वाल्व, ये खून शुद्ध का एक छोटा सा हृदय जो मुट्ठी के आकार का होता है, यदि धरती पर उसको उतारा जाए तो 1 किलोमीटर क्षेत्र में हृदय को उतारना पड़ेगा। और उसकी आवाज, पंप की आवाज, विश्व के सबसे बड़े पंप की आवाज इतनी ज्यादा होगी, 5 किलोमीटर रेडियस में वो आवाज फैल जाएगी। ऐसा हमारा हृदय भगवान ने परम पवित्र हृदय दे दिया, जैसे विदुर पत्नी के हृदय, जैसे सुदामा। शीश जगान तगातन पर प्रभु, जान के आही बसे के गामा। धोती सिपटी दटी दुपटी और पाया पाने को नहीं सामा। कविता में कोई भूल हो जाओ तो कोई बात नहीं, भूल चूक लेनी देनी, व्यवहार में भूल मत कर जो कि पानी परात को हाथ तो छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ऐसे श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण भगवान की कृपा से हमारे को देह मिला। 37,000 करोड़ खरब कोशिकाएं प्राप्त हुई। 7 किलोमीटर प्रति 30 सेकंड में यात्रा करने वाला रक्त का परिभ्रमण संचार मिला। शरीर का 2/3 वजन का मांस का संस्थान मिला। आपको कोई पूछे शरीर की देह देवालय की, इस अन्नमय कोश की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन है, तो आप बता दीजिएगा, जिह्वा होती है। अनरथु अवध अरम्भ्यु जब ते, कुस गुण हो ही भरत कहु तब ते। देख ही राति भयानक सपना, जागी करही कटुकोटि कल्पना। माता बहना बंधु, बहुत बहुत करुणा का दृश्य की कथा रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखी कि राम राम कही जब दशरथ जी ने भगवान श्री राम जी के धाम में प्रवेश करने के लिए अपना ये दैहिक शरीर छोड़ दिया, तो गुरु वशिष्ठ जी ने दूतों को कहा, आप जल्दी जाओ, भरत शत्रुघ्न जी के ननिहाल में जाओ। भरत जी के ननिहाल में जाके कैकेयी देश में पधार के उनको कहना गुरुजी ने बुलाया है। इधर गोस्वामी जी महाराज ने कृपा करके कथा में कहा कि भरत जी को बुरे बुरे सपने आते थे। रात को बहुत बुरा सपना आ रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत अपशुगन हो रहा है। शत्रुघ्न जी को कहा, शत्रुघ्न ये क्या बात हो गई, मुझे अपशुगन क्यों हो रहे हैं? अयोध्या में सब कुशल क्षेम तो है ना? इसी बीच में दूत आ गए। दूतों ने प्रणाम करके कहा, आपको गुरुजी ने बुलाया है, गुरुजी ने बुलाया है। तुरंत नाना जी और मामा जी से आज्ञा ली और भरत और शत्रुघ्न जी अयोध्या की तरफ प्रस्थान किया है।